हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की अपनी 6th क्लास जो रहने वाली है बहुत ही तगड़ी वाली। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं यूटीआई क्या होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। इसके बारे में अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके अर्ली साइन, लेट साइन, फर्स्ट साइन के बारे में पढ़ेंगे, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के बारे में पढ़ने वाले, और इसके साथ ही रीनल स्टोन जहाँ से एमसीक्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वो भी अपन पढ़ेंगे। ये सभी अपन बेरोजगार स्टूडेंट के लिए जो किसी कोर्स को एफर्ट नहीं कर पाते उनके लिए 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। बहुत ही मेहनत कर रही है हमारी टीम आप लोगों के लिए। आप भी कंटिन्यू मेहनत करते रहे और आप सिलेक्शन हो गए तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। इसलिए हम आपके लिए लेके आ रहे, तो आप कंटिन्यू बढ़ने और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और बिना स्किप किए आप कंटिन्यू अंत तक क्लास को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आप सभी का, ठीक है। देख लेते कि यूटीआई क्या होता है। तो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट होता है रिनल के बाद में जो यूरेथ्रा होता है वहां तक अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो उसे यूटीआई कहते हैं, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूटीआई के अंदर अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन कर जाता है, जिसके कारण यूरेथ्रा, ब्लेडर और यूरेटर या किडनी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है ना। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने के बाद अपना ग्रोथ एंड कल्चर करवा देता है, ठीक है। इसे अपन यूटीआई कहते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सिंपल तो कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आपसे पूछने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन की अपर यूटीआई के अंदर क्या होता है, लोअर यूटीआई के अंदर क्या होता है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए कि अपर यूटीआई के अंदर आपको देखने को मिल सकता है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लोअर यूटीआई की, है ना। तो देख लेते हैं कि लोअर यूटीआई यानी जिसके अंदर यूरेथ्रा है उनके ऊपर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। सिस्टाइटिस यानी जो ब्लेडर है उनका इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको साइन सिम्टम की बात की जाए तो पेशेंट के अंदर डिसयूरिया यानी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी बार बार आना, अर्जेंसी मतलब ऐसे लगता है भाई आ रहा है लेकिन वो आएगा नहीं, ठीक है ना, यूरिन आउटपुट। सुप्राप्यूबिक पेन भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लोअर यूटीआई जो अपर यूटीआई में कन्वर्ट होता है बाद में, ठीक है। तो इसके साइन सिम्टम याद करना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि अपर यूटीआई क्या होता है। इसमें देख लेते हैं कि पायरोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है ना। जो रीनल पेल्विक होता है वो रीनल पैरामिड होता है, उनमें आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके साइन सिम्टम की बात की जाए तो फीवर देखने को मिलेगा आपको, फ्लैंक पेन यानी जो साइड में पेन होता है उसे फ्लैंक पेन बोला जाता है, चेल्स देखने को मिलेगी और वॉमिटिंग आएगी पेशेंट को, ठीक है ना। ये 4 साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये आपको पायलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई तो सेप्सिस का रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो कौन सा रहने वाला है। तो अपन सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो 80 से 90% पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है कि भाई ई कोलाई इन्फेक्शन, ठीक है ना, इस्चेरिया कोलाई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर अदर्स की बात की जाए तो क्लेब्सिएलिया हो गया, प्रोटियोज हो गया, इंटेरोकोकस हो गया, स्टेपाइलोकोकस हो गया, ठीक है ना, ये देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो ये जो स्टार लगाया हुआ है इसका मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही लगा दिया है हमारी टीम ने स्टार। ये स्टार का मतलब है कि आपको स्टार बनना है तो यहाँ से ही डायरेक्टली एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना, तो आपको भी स्टार लगा देना है। क्लियर। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की जाए तो कौन सा स्क्रीनिंग होगा, कौन सा कंफर्मेटिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। जो कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है ये कोई कम्युनिटी लेवल पे अली में आपको टेस्टिंग करवाया जाता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट ही होगा, ठीक है ना। तो रहने वाला है अपना यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, मतलब रूटीनली आपको यूरिन का एग्जामिनेशन करवाना होगा, ठीक है। और नाइट्रेट इसके अंदर पॉजिटिव लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही अपन को ल्यूकोसाइट स्टेरेस पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नाइट्रेट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइट इंटरेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको। क्लियर हो गया सब। अब बात कर लेते हैं कि कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होने जा रहा है अपना, ठीक। तो कंफर्मेटिव टेस्ट के आगे आप स्टार लगा देना जरूर। तो कंफर्मेटिव टेस्ट है जो अपना यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी रहने वाला है। इसके अंदर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी में। ये कितना देखने को मिलेगा कि 10 की घात 5 CFU/,
ml से ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और ये यूरिन सैंपल लिया जाएगा तो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर यूटीआई वाले के अंदर आपको कौन सा सैंपल लिया जाएगा पूछे लिया जाए तो मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन अर्ली और लेट साइन सिम्टम के बारे में। तो देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन क्या होता है कि जैसे कि 100 पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 100 पीपल है, उनमें से 90 जनों को इन्फेक्शन हो रखा है यूटीआई का, ठीक है ना। तो 90 जने को इन्फेक्शन हो रखा है तो उनमें से आपको 85% है जो आपको ये कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया अपना, बर्निंग होगा और मिक्चुरेशन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यूरिन आउटपुट आएगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। अगर अर्ली की बात की जाए यानी 100 पेशेंट में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है ना, 100 पॉपुलेशन में 100 ही पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है, तो सबसे पहले 100 पेशेंट में ही आपको सबसे पहला वाला साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। तो पेशेंट बोलेगा भाई डिसयूरिया हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, कि बार बार यूरिन आउटपुट, डिसयूरिया यानी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो रहा है, इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी लग रहा है, ठीक है ना। यानी आप इसको एफडी से याद रखना, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, डी यानी डिसयूरिया, ठीक है। और बात की जाए लेट साइन की तो लेट साइन क्या रहने वाला है अपना, फीवर, फ्लैंक पेन और यूरोसेप्सिस देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रायोरिटी या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की, जो अपन को देखने को मिलेगा कि स्टार्ट इंपेरिकल एंटीबायोटिक, ठीक है ना, जिससे अपन स्टिफोर्ड इंपेरिकल बोला जाता है, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक होती है, ये प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक है ना। वो आपको कब तक देनी है, जैसे किसी डॉक्टर या बॉस ने आपको मेडिसिन लिखा, ठीक है, तो वो आपको 14 अपने 7 दिन के लिए लिखा। ऐसे नहीं कि आप 3 दिन में ट्रीट हो गए तो वो मेडिसिन है जो आपको नेग्लेक्ट कर देनी, छोड़ देनी, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना। वो री इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, और ज्यादा घातक इन्फेक्शन होगा क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा क्लियर किल नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से, ठीक है ना। यानी जितना टाइम टेबल पीरियड्स लिखा हुआ है मेडिसिन का, जैसे 7 दिन का लिखा हो 7 दिन ही लेनी है आपको, ठीक है। स्टार्ट एम्पिरिकल एंटीबायोटिक, इंक्रीज ओरल फ्लूइड, एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, मॉडिफाई एंटीबायोटिक आफ्टर कल्चर रिपोर्ट। कल्चर रिपोर्ट के बाद में आपको एंटीबायोटिक है जिसको मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, और कौन सी ऐड करनी है कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि कल्चर होने के बाद आपको मालूम चल जाएगा भाई कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये आपको देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते कि सब नर्सिंग केयर पॉइंट है जो कौन सा रहने वाले हैं, यानी 2 से 3 लीटर है जो डेली फ्लूइड देना है आपको पेशेंट को। मेंटेन पेरिनियल हाइजीन करनी है, ठीक है ना। पेरिनियल हाइजीन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नर्सिंग ऑफिसर्स कहाँ से कहाँ तक करते हैं, मतलब आप आगे से पीछे की ओर करते हैं, पीछे से आगे की ओर करते हैं, आप क्लियर बता दीजिएगा, है ना। बात करते हैं फ्रीज वाइपिंग फ्रंट टू बैक। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है, डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा गया था अपने नोट सेट 6 या 5 में, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो आप, ये पूछ लिया था। पेरिनियल हाइजीन करनी है किसी पेशेंट में तो वो आप फ्रंट से बैक की ओर करोगे, ठीक है ना कि बैक टू फ्रंट। क्लियर। अब बात करते हैं कि टाइमली वर्डिंग करना है, नो यूरिन रिटेंशन, मतलब एक अलार्म टाइमिंग बना देना है भाई, हर 20 मिनट या हर 2 घंटे के अंदर आपको यूरिन आउटपुट करवाना है, ठीक है। और मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट, एजुकेट करना है कंप्लीट एंटीबायोटिक, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं कि जहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है ना, नॉट सेट या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर अपने को देख ले तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस जो क्या रहने वाला है, तो इम्पेड यूरिन इलिमिनेशन रहेगा, मतलब यूरिन का इलिमिनेट होगा जो इम्पेड तरह का रहेगा, यानी मतलब कंप्लीट यूरिन इलिमिनेशन नहीं होगा। ये अपना प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी इस डायग्नोसिस को देखते हो अपन को पूरा यूरिनरी इलिमिनेट करवाना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेस्ट प्रिवेंटिव एडवाइस क्या रहने वाला है, तो वो रहने वाला है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ना कि एंटीबायोटिक। क्लियर, यहाँ पे आप हाईलाइट कर देना, बेस्ट प्रिवेंटिव एडवाइस है जो अपना रहेगा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो टॉपिक रहने वाला है रिनल स्टोन या फिर रिनल कैलकुलाई क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। तो सॉलिड टाइप का क्रिस्टलिन एग्रीगेशन फॉर्म्ड इन किडनी ड्यू टू सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। इसका मैं आपको डेफिनेशन को सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि कोई पेशेंट ने जैसे कि कैल्शियम ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, या फिर मैं बता देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि किडनी के अंदर किसी भी टाइप का
कैल्शियम, मोस्ट कॉमनली आपको कैल्शियम वाला ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रीनल स्टोन, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी हार्ड एकदम सॉलिड टाइप का, ठीक है, व्हाइट कलर का, एग्रीगेशन यानी कलेक्शन होना किडनी के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन, मतलब सैचुरेटी ऑफ यूरिन की जो बढ़ जाती है उसे अपन रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्टोन कौन कौन से होते हैं, तो 70 से 80% पॉपुलेशन के अंदर आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट ही देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर कौन कौन से होते हैं, तो अदर देख लेते हैं भाई, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है, स्ट्रूवेट होता है, जो इन्फेक्शन स्टोन भी बोला जाता है। सबसे रेयर टाइप का पूछ लिया जाए तो सिस्टीन होता है, जो रेयर टाइप का होता है। अगर इन्फेक्शन स्टोन पूछ लिया जाए तो स्ट्रूवेट स्टोन को भी बोला जाता है, ठीक है। अगर इस फैक्टर की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन है, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, अभी मैंने बताया था। हाइपर कैल्सीमिया उसमें बढ़ जाएगा, हाई ऑक्सीलेट डेड देयर है उसमें बढ़ जाएगा, रिकरेंट ड्यूटी उसमें बढ़ जाएगा, इमोबिलाइजेशन यानी पेशेंट चल फिर नहीं सकता उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लिनिकली फीचर की क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, देख लेते हैं कि सीवियर टाइप का आपको कॉली की फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, जो रेडिएट होगा ग्रोइंट में, मतलब फीमर के अंदर आपको रेडिएट होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, भाई पूछ लिया जाएगा भाई रेडिएट होगा पेन, उसके बाद किसके अंदर जाएगा, ग्रोइन के अंदर जाएगा, ठीक है। इमेच्योरिया देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण प्रेशर बढ़ेगा यूटीआई में, जिसके मतलब यूरिन ट्रैक्ट में, जिसके कारण इमेच्योरिया देखने को मिल सकता है। नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। अब बात करते हैं कि इमेजिंग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है, तो सिटी है जो केयूबी करवाना है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, ये नॉन कॉन्ट्रास्ट वाला करवाना है, यानी बिना डाइट दिए ही पेशेंट में करवाना है, गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा। अगर अदर की बात की जाए तो एक्सरे केयूबी करवाना, जो रेडियो ओपेक्यू स्टोन है उसके अंदर करवा सकते हैं आप। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर आप यूएसजी ही करवाओगे, ना कि एक्सरे करवाओगे या ना कि सीटी करवाओगे, क्लियर। अब बात की जाए कि भाई प्रिवेंशन, अपन कैसे प्रिवेंशन करवाएंगे, तो प्रिवेंशन की बात की जाए तो फ्लूइड इंटेक है जो ज़्यादा देना है, 2.5 लीटर से ज़्यादा, 2.5 लीटर से ज़्यादा देना पर डेली। अगर लो सोडियम डाइट देनी है, नॉर्मल कैल्शियम इंटेक देना है, ना कि नॉट लो, ठीक है ना, नॉर्मल सोडियम इंटेक दे सकते हो आप। रेड्यूस ऑक्सीलेट रिच फूड देना है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन अर्ली लेट साइन क्या रहने वाला है इसके, तो अपन बात कर लेते हैं कि अर्ली साइन है जो क्या रहने वाला है, मोस्ट कॉमन क्या रहने वाला है और लेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अर्ली, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, रीनल के अंदर कॉली की पेन देखने को मिलेगा, और मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा हिमेचूरिया, यानी यूरिन के थ्रू ब्लड का आना, ठीक है। लेट साइन आएगा एके देखने को मिलेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट, यहाँ से जो हमेशा के हमेशा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि पूछ लिया जाता है कि भाई यूरिक एसिड स्टोन है, ठीक है ना, जिसका पीएच लेवल आपको देखने को मिलेगा 5.5 से डिग्रीज लेवल, यानी मान के सकते हैं कि भाई ये श्योरिटी के साथ ऑब्वियसली ये एसिडिक स्टोन है। तो इसके अंदर डाइट है जो किस टाइप की दोगे आप, तो इसके अंदर आप एल्केलाइन डाइट दोगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि एल्केलाइन डाइट क्या होती है। अब देखो स्ट्रेट स्टोन यानी इन्फेक्शियस स्टोन है, जिसका पीएच जो 7.5 से ज्यादा है, यानी अपन कह सकते हैं भाई एल्केलाइन स्टोन नहीं है, ठीक है ना। इन्फेक्शियस स्टोन को अपन एल्केलाइन स्टोन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एसिडिक डाइट देना है, तो इनका दोनों का डाइट बता दीजिए, डाइट क्या रहने वाला है, ठीक है। और आप बताएं कि जो मीट होता है, चिकन होता है, फिश होता है, ये किस टाइप का डाइट होता है, एसिडिक होता है एल्केलाइन होता है, ठीक है। रेडियो ल्यूसेंट स्टोन होता है जो यूरिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अब बात करते हैं रेडियो ओपेक्यू स्टोन होता है जो रहने वाला है कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्लियर। ये चारों आप इंपॉर्टेंट है, इन चारों को स्टार लगा देना आप। नेक्स्ट बात करते हैं वन लाइनर, जो एग्जाम में डायरेक्टली सीधा के सीधा एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो अपन ने थ्योरी पढ़ी उनमें से ही अपन ने निकाला, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आप इनको भी पढ़ के इजीली क्रैक कर पा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूटी ऑर्गेनिज्म रहने वाला है जो ई कोलाई रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यूटीआई है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो यूरिन कल्चर करवाएगी अपन, ठीक है। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन है जो कैल्शियम ऑक्सीलेट रहने वाला है, जो 70 से 80% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इमेजिनेशन ऑफ चॉइस है जो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी केयू भी देखने को मिलेगा।
और प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर यूएसजी करवाना होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ स्टोन है जो कैसे करोगे, हाइड्रेशन देके। क्लियर। आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू जो रहने वाला है, 2 साल का बच्चा है जिस जो डायबिटिक वुमेन है, ठीक है ना, जो हाई ग्रेड फीवर देखने को मिला, चिल देखने को मिली, फ्लैंक पेन देखने को मिला, वॉमिटिंग देखने को मिला, इसके साथ ही डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिन 2 दिन से ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर ने यूरिन रूटीन टेस्ट कराया, उसके बाद अपन को देखने को मिला कि भाई न्यूमरस टाइप का पस सेल देखने को मिली, नाइट्रेट है जो पॉजिटिव देखने को मिला। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई ये किस टाइप का पेशेंट है अपने पास, है ना, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी और कंटिन्यू है जो फीवर है जो 72 घंटे तक रहने वाली है, ठीक है। तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, तो बताए कि ओरल एंटीबायोटिक है जिसको चेंज करेंगे, रिपीट रूटीन टेस्ट करवाएंगे, या क्या करने वाले अपन। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अपन अब क्या करेंगे अगर ये वाली सिचुएशन रहेगी तो देख लेते कि अपन एंटीबायोटिक अपन कंटिन्यू दे रहे, ठीक है ना, और फीवर है जो सबसिड नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यू फीवर है 72 घंटे से, यानी 3 दिन तक, ठीक है ना। तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहले अपन देख लेते कि भाई चेंज ऑफ ओरल एंटीबायोटिक को चेंज नहीं करना है। जिसका डोज 7 दिन तक दिया हुआ है तो वो 7 दिन तक देनी है कंटिन्यू, उसके बाद चेंज करना है, ठीक है ना, पहले नहीं चेंज करना है अपन को, ठीक है, ताकि रेसिस्टेंट डेवलपमेंट हो जाएगी। बात की जाए नेक्स्ट, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा इसका, ए ऑप्शन गलत है, सरासर गलत है। नेक्स्ट बात की जाए रिपीट यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, मतलब रिपीट वापस नहीं करना है। ये मेडिसिन 7 दिन तक दी, जैसे 7 दिन का ट्रीटमेंट दे रखा था, 7 दिन तक दी, उसके बाद ही आपको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाना, उसके बीच में नहीं करवाना आपको, ठीक है। बात की जाए सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी क्यों करना है भाई, अपन का राइट आंसर रहने वाला है इसका सी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। क्लियर। अपना राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड एमसीक्यू की। पेशेंट विथ रिकरेंट किडनी स्टोन हैज पीएच 8, मतलब एल्कलाइन पीएच और रिकरेंट यूटीआई देखने को मिला पेशेंट में। तो आप बताएं कि ये किस टाइप का है जो स्टोन हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था ये स्ट्रेट स्टोन होता है, किस टाइप का, स्ट्रेट स्टोन होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। इसका सेकंड नेम होता है इन्फेक्शियस स्टोन, ठीक है। और ये बाकी वाले सभी क्या होते हैं, ये देखने को मिलेगा आपको स्ट्रेट स्टोन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू रहने वाला अपना 26 year प्रेग्नेंट वुमेन है 16 साल की, जिसमें आपको एसिम्टोमेटिक बट यूरिन कल्चर है जो 100 देखने को मिला, 10⁵ CFU/ml ई कोलाई, ठीक है। उसके बाद आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या रहना है वाला है। तो यहाँ से देख लो, ये एमसीक्यू है जो मैंने बनाया है खुद ने मैन्युअली, ये एमसीक्यू है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी किसी भी बुक के अंदर, ये मैंने थ्योरी से एमसीक्यू निकाले। और आज के जमाने के अंदर आप सभी को मालूम है नोट सेट के अंदर हूबहू किताबों के एमसीक्यू नहीं आते, थ्योरी के अंदर से निकलते हैं एमसीक्यू, ठीक है। ये वो एमसीक्यू निकालो जो मिसलेनियस टाइप का है, आपको देख रहा होगा, आप इसका आंसर जल्द दीजिए, क्या रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। तो अपन बात कर लेते कि एसिम्टोमेटिक है ये, ठीक है, और यूरिन कल्चर करवाया जो पॉजिटिव देखने को मिला ई कोलाई, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया किस डिजीज का पेशेंट है, ठीक। अगर ये मालूम चल गया, इसके बाद आपको देखो इसको ट्रीटेबल करना है, नो ट्रीटमेंट नीड, ये तो इसका राइट आंसर रहेगा नहीं, ठीक है ना, ए ऑप्शन तो होगा नहीं इसका। बात की जाए स्टेट फ्लोक्विनोलोन, फ्लोक्विनोलोन होता है जो रहेगा नहीं, ये इस फ्लोक्विनोलोन है जो ऑटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक रहती है, ठीक है ना, ये तो देंगे नहीं अपन, ठीक है। अब बात की जाती है कि भाई प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक देनी होगी अपन को, ठीक है, फ्लोकॉन तो देगी नहीं, है ना। राइट आंसर इसका सी रहने वाला है अपना। क्लियर।
आज की क्लास नर्सिंग ऑफिसर्स अपन ये समाप्त करने वाले हैं, और आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बहुत ही बेरोजगार है, जो बहुत ही गरीब खानदान से बिलोंग करता है और वो नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारणवश, तो आप उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। आप हर इंसान को मोटिवेट कीजिए आप, ताकि अब एक मोटिवेट करने से उसका लाइफ सुधर जाए, है ना, ताकि उसके बीवी बच्चे अच्छे से रह पाए, है ना, खुश रह पाए। ठीक है, थैंक फॉर ऑल।